क्या आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है और आपको नहीं पता कि बच्चों को कैसे हैंडल करें? क्या आप खुद एज अ पेरेंट कोविड पॉजिटिव है और ऐसी सर्कमस्टांसेस है कि आप बच्चों को कहीं ड्रॉप नहीं कर सकते और बच्चे आपके साथ ही रहेंगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माई कोविड जर्नी अलॉन्ग विद माई 2 किड्स, प्लस आई विल बी शेयरिंग सम प्रिकॉशंस दैट माई डॉक्टर टोल्ड मी टू फॉलो अप while having a COVID patient at home. Hello parents, welcome to Mostly Mom, where we share information, hacks and reviews related to products and services for kids as well as their mommies. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon. On this channel, I share my personal experiences and my research work to help in the parenting journey of yours. I'm a mother of 2, a 7-year-old and a 24-month-old child. तो बिना किसी देरी के आज की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहली बात पेरेंट्स, कोविड ऐसी बीमारी है जो एडल्ट्स को ज़्यादा हार्म करती है और बच्चों को कम। बट वेव 2 में ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट पेरेंट्स, अगर आप बच्चों का शुरू दिन से ही ध्यान रखें तो कोविड जैसी बीमारी भी बच्चों को एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही ट्रीट करेगी। आई वॉज कोविड पॉजिटिव 2 months बैक। अब 7 years के बच्चे को तो समझाना आसान था दैट मामा इज़ नॉट वेल एंड यू हैव टू स्टे आउटसाइड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, बट 20-month-old बच्चे को आप ये नहीं समझा सकते। इट वॉज रियली डिफिकल्ट बिकॉज ना तो उसके साथ मैं एक रूम में क्वारंटाइन हो सकती थी, ना ही मैं उसे अपने साथ बाहर लेकर जा सकती थी। सो हाउ डिड आई मैनेज एंड वॉट वॉज माई कोविड जर्नी? So parents, I had a conversation with the baby pediatrician and the doctor who was treating me at that time. The first and foremost thing that they both told me that I was supposed to wear mask 24/7, which was again not possible all the time. But what I did was, when Tarush was around me, I used to wear mask. Apart from that, मैंने उसे कोई किस नहीं किया and I avoided any contact through mouth just because I did not wanted to pass my germs to him. दो वेव 2 में ये बात सामने आ रही है कि अब ये वायरस एयरबॉर्न हो चुका है। एयरबॉर्न का मतलब है कि अगर कोई कोविड पेशेंट वहाँ पर स्नीज करता है तो 60 minutes तक भी अगर कोई नॉन कोविड ह्यूमन उस रूम में आता है तो दे कैन गेट अफेक्टेड। बट वेयरिंग 2 masks रियली हेल्प। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको 2 मास्क पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप कॉटन का मास्क लीजिए, बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट इट हैज़ 3 layers in it. Second precaution that I took was, while feeding him, I never tasted his food and I did not let him touch my plate also. बच्चों में ये खास बात होती है that they are really keen what you are eating and they want to eat with you. But during that period I resisted कि तारुश मेरी थाली से खाना ना खाए and I avoid any contact whatsoever through mouth so that मेरे germs again उसमें ना जाएं। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो थी उसकी क्रोसिन डोसेज। यस, जब मुझे फीवर हुआ तो उसे भी फीवर हुआ था, एक दिन के लिए फीवर हुआ था एंड आई वॉज बीइंग टोल्ड बाय द पीडियाट्रिशियन दैट आई हैव टू गिव क्रोसिन एवरी 4 hours एंड जस्ट इन केस उसका फीवर राइज हो तो उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ भी बताई गई थी। उसके अलावा भी हमें ये बताया गया था कि हमें उसके और सिम्टम्स का ख्याल रखना है, जैसे कि डायरिया, पेट दर्द, सर दर्द या किसी प्रकार के रैशेज ऑन हिज स्किन। बट थैंकफुली उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सो वी वर सेव्ड एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विटामिन C गमीज जस्ट टू कीप हिज इम्यूनिटी एट बे। इनफैक्ट पूरे कोविड के क्वारंटाइन के पीरियड के दौरान मैंने उसे रेगुलर स्टीम दी जब वो सोता था, जस्ट टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट कैच एनी कोल्ड और कॉफ। सो आप भी ये देख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट हो तो आप अपने बच्चों को प्रिकॉशनरी स्टीम दे सकते हैं। स्टीम इज एनी विच वे इज नॉट हार्मफुल एंड इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। फिफ्थ प्रिकॉशन जो हमें डॉक्टर ने भी बोला और हमने किया वो था कि बच्चों के हाथ बार बार धुलवाएं। जी हाँ, बच्चे चाहे इतने इफेक्ट हों या ना हो, बट दे कैन बी द कैरियर ऑफ द जर्म्स एंड इट कैन स्कैटर इन द फैमिली। Thankfully, we used to wash his hands anytime he used to go out of the room, and I used to make sure that I used to wash my hands as well. I do not prefer using disinfectants or using sanitizers on kids because actually sanitizers बच्चों के अंदर vitamin B12 की कमी लाते हैं. So I used to use a mild soap and I used to wash his hands often, and thankfully it did not get scattered to my family. ये तो बात हुई मेरे कोविड एक्सपीरियंस की और मेरी जर्नी की, बट आप और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मिल सकते हैं स्पेशली इन वेव 2. द फर्स्ट प्रिकॉशन दैट यू कैन टेक इज कि जहाँ पर कोविड पेशेंट क्वारंटाइंड है, आप प्लीज़ बच्चों को वहाँ जाने नहीं दीजिए. अगर आप खुद पेरेंट हैं और आप बच्चों को अपने साथ रखने पर मजबूर हैं तो उस केस में आप प्लीज़ मास्क पहन कर रखें. एटलीस्ट 3 ply मास्क इज़ कंपल्सरी सो दैट इट डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड टू द किड्स.
नंबर 2, बच्चों के बार बार हाथ वॉश ज़रूर कराइए, चाहे वो खेल रहे हों, चाहे वो खाना खाने आएँ, चाहे वो पढ़ाई कर कर आएँ, बिकॉज जिन चीज़ों को आपने छुआ है हो सकता है कि आपके जर्म्स उनको ट्रांसमिट हो गए हों। और चाहे बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हों या ना हों, बट ऐसा पॉसिबल है कि जिन चीज़ों को आपने छुआ है उससे बच्चे जर्म्स लेकर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाएं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि हो सकता है बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट ना भी आए, लेकिन उनके थ्रू और लोगों को इफेक्ट आ जाए। वेव 2 में कुछ बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग और सिरदर्द की भी शिकायत सामने आई है। प्लीज़ डू नॉट टेक इट फॉर स्टमक इन्फेक्शन और स्टमक फ्लू एट दिस मोमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको यहाँ पर कोई भी दवाई रेकमेंड नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज प्लीज़ एट दैट टाइम कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन एंड फॉलो द रेगुलेशंस दैट दे आर ऑफरिंग टू यू। हर बच्चे की क्योंकि इंटेंसिटी अलग होती है, सिम्टम अलग होता है, जो कि आपका पीडियाट्रिशियन ही जज करके आपको उतनी ही डोसेज देगा जितनी की ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन कीप नेबुलाइजर एट योर होम। मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट हैव ब्यूडोकॉट। ब्यूडोकॉट इज एक बेसिक मेडिसिन है जो चेस्ट इन्फेक्शन में बच्चों को दी जाती है, जस्ट इन केस बच्चों को कोल्ड या कफ होता है। सो यू कैन एक्चुअली आस्क योर पीडियाट्रिशियन टू यूज दिस मेडिसिन टू क्लियर द नेजल पैसेजेस ऑफ योर चाइल्ड। जिन लोगों को नहीं पता कि नेबुलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो आपकी लिक्विड मेडिसिन को कोल्ड स्टीम में कन्वर्ट करती है एंड आपको इनहेल करने में इजी रहता है। दे आर लिटिल क्विक। जब आप मेडिसिन खाते हैं वो आपके गट में जाती है, फिर आपके बॉडी में ब्लड के थ्रू एसिमिलेट होती है। बट व्हेन यू इनहेल दीज मेडिसिन, एटलीस्ट फॉर चेस्ट इन्फेक्शन एंड फॉर योर डायफ्राम, दीज मेडिसिन एंड नेबुलाइजेशन इज मच बेटर। लास्ट ऑन माई लिस्ट इज टू ईट हेल्दी। हेल्दी खाने के लिए हमें हमेशा से बोला जाता है, बट स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम वी शुड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन आवर डाइट। मेक श्योर कि आप बच्चों के सिट्रस फ्रूट्स बढ़ा दीजिए। मेक श्योर दैट उनको प्रोटीन डाइट पर डाल दीजिए, जैसे कि कर्ड, पनीर, pulses, dals, nuts. They all are high protein diets and they help to recover the body in a better manner. Even जो कोविड रिकवरिंग पेशेंट्स हैं उनको भी डॉक्टर्स यही डाइट बोल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों की डाइट में ये सब इंक्लूड कीजिए सो दैट दे हैव बेटर इम्यूनिटी टू फाइट दिस डिजीज। आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दे दिया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, please feel free to join the community where there are almost 30,000 mothers and we help each other by sharing our experiences and sharing information with each other. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye-bye.